अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान रहीम अहमद ख़ान। इस्तकबाल करता हूं आपका तस्नीम टीवी की ख़ास पेशकश शख्सियत-ए-हिंद। आज शख्सियत-ए-हिंद की किस्त में ज़िक्र एक ऐसी शख्सियत का करेंगे जो हिंदुस्तान की नहीं थी, लेकिन उनका दिल हिंदुस्तान पर आया हुआ था। नीली सेन गुप्ता उन मुमताज़ अंग्रेज़ ख़वातीन में से एक थी जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जद्दोजहद की। वो हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुई थी, लेकिन हिंदुस्तान उनका दिल था, हिंदुस्तान उनके दिल में समाया हुआ था। अपनी शादी के बाद मुल्क में आबाद हो गई थी। बाद में वो कलकत्ता वापस चली गई। 47वें साल के उम्र में 1933 सालाना इजलास में एडिशनल नेशनल कांग्रेस की सदर वो बनी। हिंदुस्तान की जद्दोजहद आज़ादी में उनकी शराकत के बावजूद उनका नाम तारीख़ के सफ़हात में कहीं खो सा गया है। आज उनका ही जिक्र करते हैं। नीली सेन गुप्ता 12 जनवरी 1886 को कैम्ब्रिज में फ्रेडरिक विलियम गिरे और एडेथ हेनरिया गिरे के घर पैदा हुई। अपने कॉलेज के दौरान वो बंगाली जितेंद्र मोहन सेन गुप्ता से मोहब्बत कर बैठी और अपने ख़ानदान की मुखालफत के बावजूद उन्होंने उनसे शादी कर ली। उनकी शादी के बाद वो उनके साथ कलकत्ता आ गई और मुश्तरका ख़ानदान में रहने लगी। इस जोड़े के 2 बच्चे हुए, शशीर और अनिल। जद्दोजहद आज़ादी में उनका किरदार 1921 में जब महात्मा गांधी ने अदम ताउन की तहरीक की कॉल दी तो उन्होंने अपने शौहर के साथ उसमें हिस्सा लिया। जतिन को गांधी जी का करीबी मददगार समझा जाता था। तहरीक में अपने शौहर का साथ देते हुए वो घर घर जाकर खादी की मसनूआत और फ़रोख्त को फ़रोग़ दिया करती थी। अंग्रेज़ों के हुक्म की नाफरमानी पर उन्हें जेल भी जाना पड़ा। जब जतिन को आसाम बंगाल रेलवे में हड़ताल के दौरान गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने ज़िलाई हुक्काम के हुक्म के खिलाफ एहतजाज किया और हुक्मरान हुकूमत के खिलाफ मीटिंग बुलाई। 1931 में नीली सेन गुप्ता को दिल्ली असेंबली में गैरकानूनी तकरीर करने पर 4 माह के लिए कैद कर लिया गया। 2 साल बाद उनके शौहर को रांची में जेल भेज दिया गया और 1933 में उनके शौहर का इंतकाल हो गया। नीली सेन गुप्ता को कांग्रेस का सदर उस वक्त मुकर्रर किया गया था जब सॉल्ट सत्याग्रह के दौरान पार्टी के कई सीनियर लीडरों को गिरफ्तार किया जा चुका था। वो इस ओहदे के लिए मुंतखब होने वाली तीसरी खातून बन गई। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद वो मशरिकी पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश जिसे कहा जाता है, वहाँ अपने शौहर के घर चली गई। उस वक्त की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी के इसरार पर उन्होंने मशरिकी पाकिस्तान में हिंदू अक़लियत के मफादात का ख्याल रखा। एक तवील अरसे तक वो अक़लियती बोर्ड के मेंबरान में से एक के तौर पर खिदमात अंजाम दे रही थी। नाज़रीन, शख्सियत-ए-हिंद की आज की इस किस्त में हमने ख़ास तौर पर जिक्र किया एक ऐसी हस्ती का, एक ऐसी शख्सियत का जो हिंदुस्तान की नहीं थी, लेकिन उनके दिल में हिंदुस्तान बसता था। तहरीक आज़ादी की इस अजीम तहरीक में उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वक्त, ना दौलत, ना माल, ना इज़्ज़त, अपने शौहर को भी तहरीक आज़ादी की इस अजीम तहरीक में खो दिया, लेकिन दिल में हिंदुस्तान बसता रहा। 70 साल आज़ादी के मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन हमने काफ़ी उन शख्सों को, उन शख्सियतों को फरामोश कर दिया है जिनका जिक्र आज तारीख़ के पन्नों में भी दर्ज नहीं है। तस्नीम टीवी की ये ख़ास पेशकश शख्सियत-ए-हिंद शामिल कर रही है कुछ ऐसी ही शख्सियतों को जिनका जिक्र आज मफकूद हो चुका है। आज की हमारी इस ख़ास किस्त में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।